अलीगढ़ में महिला एसटी सीटर से परेशान भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने का किया घेराव, इंस्पेक्टर पर लगाए गंभीर आरोप। आप देख रहे हैं प्राइम 18 खबर। अलीगढ़ में महिला एसटी सीटर से परेशान होकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर हंगामा किया। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि थाना वन्ना देवी प्रभारी महिला एसटी सीटर के साथ मिलकर फर्जी मुकदमे और जमीन कब्जा करा रहे हैं। मामला थाना वन्ना देवी के सारसोल स्थित विद्यानगर इलाके का है। यहाँ रहने वाली एसटी सीटर ममता चौहान से लोग परेशान हैं, जो लोगों की जमीनों पर जबरन कब्जा कर और पुलिस से मिलकर फर्जी मुकदमे लगवा रही है। ममता चौहान पर खुद 30 मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि थाने का घेराव पर पुलिस क्षेत्राधिकारी ने पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। थाना वन्ना देवी का घेराव कर रहे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक महिला एसटी सीटर से परेशान है। महिला एसटी सीटर ममता चौहान पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं वह 4 साल इलाके में किसी की जमीन, मकान, दुकान कब्जा कर लेती है तो किसी को फर्जी मुकदमे में फंसा देती है और इसमें थाना वन्ना देवी की पुलिस भी एसटी सीटर महिला का सहयोग देने का आरोप लगा है। जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाना वन्ना देवी का घेराव कर प्रभारी इंस्पेक्टर राजकुमार यादव पर गंभीर आरोप लगाकर नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ताओं के थाने में हंगामे पर क्षेत्राधिकारी द्वितीय मनीष सांडिले मौके पर पहुंचे। लोगों से बातचीत कर क्षेत्राधिकारी ने उक्त महिला के खिलाफ एफआईआर व गिरफ्तारी व आश्वासन दिया। तब जाकर भाजपा कार्यकर्ता शांत हुए और थाने से वापस लौटे। इस खबर की कवरेज के लिए राकेश बघेल। घटनाक्रम में जो थाने का घेराव किया गया है, इसमें कुछ लोग अपनी समस्या को लेकर आए हैं कि एक महिला है जिसके खिलाफ ये सारे लोग अपनी अपनी तहरीर दे रहे हैं और उस महिला के खिलाफ पहले भी कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। तो सभी लोगों को बुलाकर उनकी समस्याओं को जाना गया है और आज ही उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जा रही है। सर वजह क्या रही जो अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया, इन्हें थाना घेरना पड़ा, आज आश्वासन दे रहे हैं? जिस महिला के खिलाफ ये अपनी शिकायतें दे रहे हैं उसके खिलाफ पहले भी कई सारे मुकदमे दर्ज हैं और पहले भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। और कुछ लोग हैं जो अपनी पुरानी समस्याओं को लेकर आए हैं, तो सभी लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है और उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जा रही है। सर थाना अध्यक्ष पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि फलों को नकेल से ले आते हैं, 2.5-3 हज़ार रुपये जो भी जिस भी कर्मचारी की कोई भी कमी रहेगी उसको मैं अपने स्तर से जांच करवा रहा हूँ और जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ मैं पूरी कार्रवाई करवाऊँगा। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि पिछले 4 महीने से हमको एक मोहल्ला यहाँ सारसोल चौराहे पर, सारसोल थाने के अंतर्गत आता है, जिसमें कि एक महिला है, एसटी सीटर है, जिस पर 30 मुकदमे दर्ज हैं और उसने पूरे एक बस्ती में अपना आतंक मचा रखा है। वो अपनी बेटियों, अपने पति और अपने बेटों को मिल गए उन पूरे बस्ती वालों पर किसी न किसी तरीके से छेड़छाड़ का, मार पिटाई का, एक्सटॉर्शन का, इस तरह के मुकदमे लगाती है और लोगों से वहाँ पर पैसा वसूलती है। इसमें पूरी तरह से सारसोल चौकी वहाँ लिप्त है। वहाँ के कुछ प्रशासनिक अधिकारी उस महिला के पूरी तरह से साथ रहते हैं। काफ़ी दिनों से मैं इंस्पेक्टर महोदय थाना वन्ना देवी को लिखित में सूचनाएं दे रहा था। काफ़ी दिनों से मैं सीओ साहब के भी संपर्क में था, लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला हमको। कल हमारे पास सूचना आई कि जिस महिला के खिलाफ हम तहरीर दे रहे हैं उस महिला के खिलाफ कुछ ना करके उन्होंने उसी बस्ती के लगभग सभी लोगों के खिलाफ एक साथ 16 का मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसके खिलाफ आज हम सभी लोग एकत्रित होकर इस थाने का घेराव करने के लिए आए हैं। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है या तो आपका अगला कदम क्या होगा? कार्रवाई होगी तभी हम यहाँ से जाएंगे, अगले कदम की हमें कोई चिंता ही नहीं है। अगर आज यहाँ पर सख्त कार्रवाई प्रशासन लेता है तो हम यहाँ से अपनी ये धरने को समाप्त करेंगे, अन्यथा की स्थिति में ये धरना जब तक चलेगा जब तक प्रशासन हमको पूरी तरह से आश्वस्त करके इस निर्दोष जनता को न्याय नहीं देती है। मांग हमारी थाना वन्ना देवी इंस्पेक्टर जो कि पूरी तरह से भ्रष्ट है, चौकियों को भ्रष्टता में शामिल है, हमारा वन्ना देवी इंस्पेक्टर को सस्पेंशन का एक पहला मांग है। दूसरी मांग जो यहाँ की एक आईओ रही है नीलम यादव, हमारा उसके सस्पेंशन की मांग है। और एक सारसोल चौकी इंचार्ज जिसके पास जब भी फ़ोन करता है कोई पीड़ित या कोई भी पदाधिकारी भाजपा का फ़ोन करता है तो वो उसके सीधे शब्द होते हैं कि मैं यहाँ पे केवल विवेचना के लिए बैठा हुआ हूँ, किसी पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए मेरा उत्तराधिकारी नहीं है। हम इन तीनों के सस्पेंशन की मांग लेके आए हुए हैं। अगर ये तीनों सस्पेंड होते हैं हम अपना धरना समाप्त करेंगे, अन्यथा की स्थिति में ये धरना जस का तस जारी रहेगा। चाहे इसके लिए हमें आज लगे, कल लगे, परसों लगे, हमें कोई डर नहीं है किसी से भी।
सारसोल दरोगा तो ये कहते हैं कि आम पब्लिक से कहते हैं कि सबूत लेके आओ। एक व्यक्ति जो एक बहुत गरीब व्यक्ति जो ढकेल लगाए हुए अपने परिवार का लालन पालन कर रहा है, जिसकी डेली की आमदनी 200, 400, 500 रुपये है, इस थाने का भ्रष्ट दरोगा उससे फल लेने जाता है। फल लेने के नाम पे उसने उगाई करता है। जब वो मना करता है तो उसको मार पिटाई करके थाने में बंद कर देते हैं। उसकी ढकेल पे 3-4 हज़ार रुपये का सामान, वो पूरा सामान ये भ्रष्ट थाना खा गया। ये थानेदार और इसके जो जितने भी दरोगा हैं ये सब इस आपका नाम? मेरा नाम निर्मला है। आपका क्या मामला है? मेरा ये मामला है कि मेरा बेटा, मैं काशीराम में रहता था, दारू भी पीता था उन लोगों के साथ जो लड़की के परिवार वाले, उन्होंने मीटर भी लगा दिया और मेरा बेटा गलत इल्ज़ाम में फंसा दिया और पहले उसकी कोर्ट मैरिज करा दी कि वो उससे करा रहे, मतलब है जो एहतिका छत्री महासभा कौन सी होती है उससे करा दी। फिर उसके बाद में उसको बुला लिया धोखे से, कमराम बंद करके इतना मारा है कि बहुत ज़्यादा करके। और पड़ोसियों ने फ़ोन किया था कि आपका बेटा मर जाएगा तो मैं लाश उठा लाऊंगी अपने बेटे की, मानने दो। इसकी कोई सुनवाई नहीं है गरीब लोगों की, जो इनके मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। अब 376, 320 और 410 धारा लाद दी है उनके पास कि तुम्हारे परिवार वालों को नहीं छोड़ेंगे। मैं जयवीर सिंह के पास आई रात 10:30 बजे, मेरे को गिरा कर लिया रास्ते में। उन बेटियों के परिवार वाले ने, एक डॉक्टर नाम का है सतपाल, और एक उसके बेटी के परिवार वाले, उन्होंने मतलब मेरे ये यहाँ गुम चोट आई कि तेरे परिवार को उसको मार देंगे अगर तू इस बात पे कोई भी कार्रवाई करेगी, आगे के लिए होने नहीं देंगे, हम तेरे परिवार की जान ले लेंगे।